करेंगे एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन 9 में देखिए क्या दिए यहाँ पे, रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें दो पैरेललोग्राम्स दिए हुए हैं, रिस्क एंड क्लू, RISK रिस्क एंड CLUE। ये हमें एक पैरेललोग्राम दिए, ये हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। कह रहे हैं ये जो बीच में एक्स आ रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करिए। बहुत इजीली हम फाइंड करेंगे। देखिए कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूं RISK, अगर ये पैरेललोग्राम ले लेता हूं, इन पैरेललोग्राम रिस्क, देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे। अगर ध्यान से अगर आप देखिएगा तो ये जो K है और ये जो S है, ध्यान से देखा आपने, K और S, ये कौन से एंगल्स बन रहे हैं? कौन से एंगल्स हैं स्टूडेंट्स? अभी आपको बताया था, एडजेसेंट एंगल्स हैं। इन पैरेललोग्राम रिस्क एंगल K प्लस एंगल S कितना आ जाएगा? ये 180 डिग्री। क्या रीजन आ जाएगा? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के सप्लीमेंट्री होते हैं। एंगल K की वैल्यू दी है कितनी? 120 डिग्री। यहाँ से S की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? देखिए एंगल S कितना आ जाएगा? 180 माइनस 120, तो S की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो यहाँ से देखो हमारा एंगल S आ गया, ये कितना आ गया यहाँ पे? 60 डिग्री आ गया। क्लियर। अब अगर मैं देखता हूँ दूसरा पैरेललोग्राम जो दिया CLUE, क्लू जो पैरेललोग्राम दिया है, इसमें देखो ये जो L है और ये जो E है, देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो पैरेललोग्राम दिया है CLUE, इसमें L और E जो हैं ये कौन से एंगल्स बन रहे हैं? ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। तो अगर ये 70 है तो ये भी कितना आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे, इन पैरेललोग्राम क्लू, इन पैरेललोग्राम CLUE क्लू, एंगल L जो है वो किसके इक्वल आ रहा है? एंगल E के इक्वल आ रहा है। और ये कितना आ रहा है? 70 डिग्री। रीजन क्या आ रहा है इसका? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसका रीजन आ गया कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। यहाँ से मेरे पास L E की वैल्यू भी आ गई और S की वैल्यू भी आ गई। और अगर आप ध्यान से फिगर को देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये दो एंगल्स जो थे एडजेसेंट एंगल्स बन रहे थे, ये 120 था, यहाँ से मैंने निकाल लिया इसका 60 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स के रूल से। और जब दूसरा पैरेललोग्राम लिया तो L और E जो है ये ऑपोजिट एंगल्स बन रहे थे, ये हमें 70 डिग्री गिवन दिया था, तो ये भी कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। अब बारी आ गई कि x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो एक x है ये एक ट्राइंगल में आ रहा है, EOS ट्राइंगल। तो अगर मैं लेता हूँ एन ट्राइंगल EOS, 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x, 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस ये जो x है कितना आ जाएगा? ये 180 के इक्वल। रीजन क्या आ जाएगा इसका? एंगल सम प्रॉपर्टी। 70 प्लस 60 प्लस x, ये कितना आता है? 180। अब यहाँ से निकाल लेते हैं हम x की वैल्यू। 70 और 60 130 प्लस x कितना आ जाएगा? ये इज इक्वल्स टू 180। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 180 माइनस 130, ये प्लस वहाँ पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 डिग्री। देखो कितनी इजीली हमने फाइंड कर लिया। फिगर को देखा था तो फिगर तो बड़ी जैसे क्रॉस टाइप फिगर दिख रही थी, कैसे फाइंड करेंगे x की वैल्यू, तो कितने इजीली हमने इसको फाइंड कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 10। क्वेश्चन 10 में देखिए हमें क्या यहाँ पे गिवन दिया हुआ, कह रहे हैं बताइए, एक्सप्लेन करिए कि किस तरीके से, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। कह रहे हैं बताइए कैसे ये जो फिगर है ये ट्रेपीजियम होगी और इसकी कौन सी साइड्स जो है वो पैरेलल होंगी। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रेपीजियम होता क्या है।
तो ट्रेपीजियम जो है हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो ट्रेपीजियम है वो एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक पेयर पैरेलल होता है। ठीक है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर पैरेलल होता है। अब देखिए इसको पैरेलल ट्रेपीजियम बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? अगर मैं इसमें कोई एक पेयर पैरेलल शो कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? एक ट्रेपीजियम बन जाएगा। अगर इस क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर को पैरेलल शो कर दें तो वो तुम्हें सामने देखो दिख रहा है कि अगर इन दोनों एंगल्स को सम करूं तो इसका आंसर 180 आता है। और हमें पता है कि अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 आ जाए तो ये जो दो लाइंस होंगी ये कैसी हो जाएंगी? ये पैरेलल हो जाएंगी। और अगर दो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी तो ये क्या बन जाएगा? एक ट्रेपीजियम। क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर अगर पैरेलल आ जाएगा तो ये हमारा ट्रेपीजियम बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं सोल्यूशन में करते हैं शुरू। एंगल L प्लस एंगल M निकालते हैं, कितना आता है? एंगल L की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे? 80 डिग्री और एंगल M की आ रही है 100 डिग्री। तो ये कितना आ रहा है? 180। तो यहाँ मैं बताऊंगा हेयर एंगल L प्लस एंगल M की वैल्यू कितनी आ गई? 180 डिग्री आ रही है। और अगर L और M की वैल्यू 180 आ रही है तो मैं बता सकता हूँ कि कौन से एंगल बन रहे हैं फिर? हेयर एंगल L एंड एंगल M जो है ये फॉर्म कर रहे हैं, फॉर्म्स पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। अगर सम 180 आ रहा है इन दोनों का तो ये क्या बना रहे हैं? को इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर ये जो KL है और KL और MN, देयरफॉर KL जो पैरेलल होगा किसके? MN के। KL और MN आपस में क्या आ जाएंगे? पैरेलल आ जाएंगे। और हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर जो है वो क्या आ जाए? पैरेलल, तो वो क्या बन जाता है? एक ट्रेपीजियम। देयरफॉर KLMN is a trapezium, is a trapezium। KLMN क्या बन जाएगा? एक ट्रेपीजियम बन जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें इन्होंने हमें क्या बोला है? फाइंड मेजर ऑफ एंगल C इफ AB इज पैरेलल टू BC। कह रहे हैं जो एंगल C है ये जो बन रहा है इसका मेजर निकालिए अगर AB और DC क्या है आपस में? पैरेलल हो। तो इसका मेजर निकालते हैं बड़ी इजीली। देखिए हेयर हमें क्या गिवन में दिया है? AB जो है वो पैरेलल है DC के। अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तो ये B और ये C कौन से एंगल बनाते हैं? यहाँ पे को इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। तो क्या आ जाएगा? एंगल B प्लस एंगल C कितना आ जाएगा? ये एंगल B और एंगल C आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। को इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। ठीक है, तो B की वैल्यू हमें दी है कितनी? 120 डिग्री और यहाँ से C की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो C कितना आ जाएगा यहाँ पे? 180 माइनस 120। तो C की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये 60 डिग्री। देखिए कितने इजीली हमने फाइंड कर दिया। एंगल C की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन 12 में हमें क्या दिया हुआ है? कह रहे हैं फाइंड दी मेजर ऑफ एंगल P। इस एंगल P का मेजर निकालना है और एंगल S का मेजर निकालना है अगर ये जो SP है और ये RQ है आपस में पैरेलल हो। देखो अगर ये SP और RQ पैरेलल हैं और मैं मान लेता हूँ ये SR क्या है? ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों एंगल्स का सम कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, इसको मान लो एक ट्रांसवर्सल। तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? को इंटीरियर आ जाए 180 आ जाएगा। को इंटीरियर एंगल की वजह से यहाँ से एंगल P भी निकल जाएगा। ठीक, चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे एक सोल्यूशन करें शुरू में अपना। सोल्यूशन देखो क्या दिया हुआ है? हेयर SP जो है पैरेलल दिया है RQ के पैरेलल दिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन निकालते हैं। नाउ क्या आ जाएगा? एंगल S प्लस एंगल R कितना आता है? 180 डिग्री
को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो एस की वैल्यू निकालनी है, आर दिया हुआ है 90 डिग्री, तो यहाँ से एस की वैल्यू आ गई हमारे पास 180 माइनस 90, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री, ठीक। और सिमिलरली यहाँ पे देखिए क्या, ये जो P है और Q है इनका सम भी कितना आता है, सिमिलरली एंगल P प्लस एंगल Q कितना आता है, ये भी 180 डिग्री, रीजन सेम आ जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स रीजन आ जाएगा। अब P की वैल्यू निकालनी है, Q दिया था मुझे कितना 130 डिग्री दिया था, तो यहाँ से हम क्या करेंगे P की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब P की वैल्यू कितनी निकालेंगे, P इज इक्वल्स टू 180 एंगल P 180 माइनस 130, तो एंगल P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और पूछी हुई थी हमें कि क्या एंगल P को निकालने का कोई और तरीका है या कोई और मेथड है जिस मेथड से हम एंगल P की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं जी, एंगल P की वैल्यू क्यों नहीं फाइंड कर सकते हम। देखो एक मेथड और है हमारे पास, वो क्या मेथड है, देखो यहाँ पे पी क्यू आर एस क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो पी क्यू आर एस हमारा क्वाड्रिलेटरल आ रहा है, तो हमारे पास क्यू की वैल्यू भी है, आर की वैल्यू भी है, एस की वैल्यू भी हमने निकाली, तो पी की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहीं पे निकालते हैं, शॉर्ट में निकालूंगा, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल दिए, इसमें एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S कितना आता है 360, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से, ठीक है, उसकी वजह से इसका सम कितना आता है 360। P की वैल्यू निकालनी है, Q हमें दिया हुआ है कितना 130, R दिया था कितना हमें 90, S मैंने निकाला कितना 90, ये कितना आ रहा है 360। अब देखो 130 90 90 180, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो आंसर कितना आ जाता है मेरा 310 डिग्री, 310 डिग्री आ रहा है इज इक्वल्स टू 360। यहाँ से एंगल P की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 310 डिग्री, तो एंगल P की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से भी 50 डिग्री। तो एंगल P निकाला हमने एक और मेथड से, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.3 भी ख़त्म होती है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।